हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैप्टर फिफ्थ, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर फिफ्थ पढ़ेंगे आज हम। डज इट लुक द सेम। डज इट लुक द सेम मीन्स इस चैप्टर में बताया कि किसी भी चीज़ को हम देखेंगे तो वह हमें मिरर में सेम दिखती है। हाफ हम अगर मिरर के पास टच करके रखेंगे तो हमें हाफ मिरर के बाहर दिखेगी और हाफ मिरर के अंदर। ठीक है, किसी भी पैटर्न को। अब ये गर्ल आपको दिख रही है, इसने दोनों पैटर्न हाथ में लिए हुए हैं, पैटर्न ए और पैटर्न बी। अब ये पैटर्न इसने ड्रॉ किए हैं, वो कैसे किए ये आगे बताएगी। पर इसको हम इस पेपर को अगर हम फोल्ड करते हैं तो आधा पैटर्न इधर दिखेगा और आधा इधर दिखेगा। तो सेम है ना दोनों पैटर्न। जब पैटर्न अगर अपन पेपर ओपन करेंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। इधर भी सेम ऐसा ही है। अब यह हमें बताएगी पैटर्न कैसे बनाया। मेक योर पैटर्न। फर्स्ट में ये बोल रही है कि एक पेपर लीजिए, उसको फोल्ड करिए, हाफ कर दिया। फिर उसे ओपन करने के बाद जो वो फोल्ड वाली लाइन आती है, हम किसी भी पेपर को फोल्ड करते हैं तो जब वो बीच में एक लाइन ड्रॉ होती है, उस लाइन पे उसने क्या करा, एक कलर की ड्रॉप डाल दी। अब उसने फिर उस पेपर को वन टाइम फोल्ड किया, फिर सेकेंड टाइम फिर फोल्ड किया। तो उसकी जब वो फोल्ड करेगी 2 बार तो उसे घड़ी ऐसी हो जाएगी, उसकी साइज़ ये हो जाएगी। अब उसी पेपर को उसने ओपन करा तो कौन सा पैटर्न बना, ये वाला पैटर्न। तो वो यही बता रही है कि हम किसी भी पैटर्न को दोनों साइड से देखेंगे। अब अगर इसको वन टाइम ही फोल्ड करेंगे तो इस साइड से भी देखेंगे तो यही पैटर्न, और इस साइड से भी देखेंगे तो यही पैटर्न, और ऊपर से भी देखेंगे और कलर का है तो अगर पीछे भी होगा तो यही पैटर्न दिखेगा। तो मीन्स हमें सेम दिख रहा है। ओके, Can you cut this pattern in such a way that you get two similar mirror halves? In how many way can you do it? अगर आप इस पैटर्न को कट करेंगे तो आपको ये एक मिरर की तरह दिखेगा, हाफ हाफ। ठीक है, हम मिरर में साइड में अगर कुछ भी चीज़ रखते हैं तो वह हाफ तो हमें मिरर में दिखेगी और हाफ हमें बाहर दिखेगी। जब हम फ्रंट में लेके आएंगे तो वह हमें फुल दिखती है मिरर में। ओके, लुक एट दिस पैटर्न। अब ये पैटर्न आपको पिक्चर में दिख रहा है, आप इसको देखिए। यहाँ पे ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये एक मिरर है। अब मिरर के इस साइड ये पैटर्न अलग दिख रहा है। अगर हम इस पैटर्न को इस पैटर्न के ऊपर रख देंगे तो ऐसा होगा, ना ही पूरा यह छिप पा रहा है क्योंकि हमें पीछे का पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में नीचे ये वाला है, ऊपर ये वाला है, इसके ऊपर हमने ये रख दिया और इसके ऊपर ये रख दिया। तो पैटर्न कैसा बना हमारा, ऐसा। और नीचे का पैटर्न भी हमें दिख रहा है, ये ऊपर की साइड इसकी ऐसी है और नीचे यहाँ पे जो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह अगर इसके ऊपर रखने पे ये वाली साइड शो हो रही है। ओके, तो द डॉटेड लाइन डिवाइडेड द शेप इनटू 2 हाफ्स। शेप कितने, जो डॉटेड लाइन है वह इन दोनों को हाफ हाफ शो कर रही है, डिवाइड कर रही है। बट इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, अगर हम डॉटेड लाइन पे इसको फोल्ड कर देंगे तो लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ। जो लेफ्ट हाफ है वो इसको कवर नहीं कर रहा है। सो द 2 हाफ आर नॉट मिरर हाफ्स। तो ये दोनों क्या हुए, मिरर हाफ नहीं है। नाउ लुक एट अनदर शेप। हम किसी दूसरे शेप को लेंगे। ठीक है, जो चीज़ इसमें यह बताया है कि अगर ये इसको कवर कर लेता तो ये मिरर हाफ हो जाता, जैसे मैंने आपको उस पिक्चर में बताया लास्ट। ठीक है, अगर इसको कवर कर लेता तो ये मिरर हाफ हो जाता, ये कवर नहीं कर रहा है तो ये मिरर हाफ नहीं है। नाउ लुक एट अनदर शेप। हम दूसरा शेप लेंगे। इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, 1 हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कंप्लीटली, सो द 2 हियर आर मिरर हाफ। हम अगर ये वाला शेप लेते हैं और ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम मिरर शो करते हैं और फिर इसको ऐसे फोल्ड करने पे ये वाला शेप बनेगा। ओके, तो ये इसको पूरा कवर कर रहा है तो ये हमारा होगा मिरर हाफ। नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर। ऐसे ही हम अदर पिक्चर ले सकते हैं। जैसे इस गर्ल के पास है, इस पर्स को अगर वो हाफ फोल्ड करेगी तो ये इस साइड का जो पोर्शन होगा वह इस साइड के ऊपर हम रखेंगे तो कवर हो जाएगा। ऐसे ही इस पिक्चर में भी देखिए आप, स्टार है, स्टार के बीच में ऐसे इसको डिवाइड कर दिया तो यह फोल्ड हो गया।
इस चैप्टर में हमें डिवाइडेशन के बारे में बताया है कि कैसे हम उस चीज़ को डिवाइड करके और हाफ कर सकते हैं। जैसे आप नंबर्स में ले लीजिए 4 को अगर हमें 2 पार्ट्स में करना है तो कैसे उसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, मतलब 2 पार्ट्स में 2 ग्रुप में वह डिवाइड हो गया। तो ऐसे ही यह 1 पार्ट है और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया और इसको फोल्ड करने पे यह मिरर हाफ हो गया। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप की पिक्चर दी हुई है, इनको डॉटेड लाइन से हाफ किया हुआ है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यह पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को बीच में से डॉटेड लाइन से हाफ कर दिया तो यह हाफ करने पे मिरर हाफ हो गया, क्योंकि यह पूरा इसको कवर कर रहा है। अगर ये कवर नहीं करता फोल्ड करने पे तो ये मिरर हाफ नहीं होता। ठीक है, सेकंड में भी देखिए आप, सेकंड में भी अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 2 मिरर हाफ हो गया। ऐसे ही थर्ड में आप देखिए इस लीफ को डॉटेड लाइन से उन्होंने हाफ किया है और इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये भी हाफ मिरर हाफ हो जाएगा। ऐसे फोर्थ पिक्चर देखिए, 4 नंबर की पिक्चर देखिए, नंबर 5 इस पिक्चर को देखिए। ठीक है, नंबर 6 जो बटरफ्लाई दिए, अब बटरफ्लाई को भी इन्होंने डॉटेड लाइन से हाफ कर दिया। तो हम अगर बटरफ्लाई को फोल्ड करेंगे तो यह मिरर हाफ हो जाएगी, दोनों साइड्स इसकी एक दूसरे के ऊपर रखने पे यह छिप जाएगी। मतलब हमें ऐसे पिक्चर्स को डिवाइड करना है कि जब वह फोल्ड करें तो मिरर हाफ हो जाए, मतलब नीचे की जो पिक्चर है वह हमें शो नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे मिरर हाफ। ठीक है, 7 नंबर की देखिए आप, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको इसे भी ऐसे ही डिवाइड की है। 8 नंबर की देखिए, इस पे इन्होंने भी ऐसे ही डॉटेड लाइन से हाफ की है। 9 में फिर बटरफ्लाई को पहले हॉरिजेंटल में करा था, अब वर्टिकल में डिवाइड कर दिया। 6 नंबर में हॉरिजेंटल में था और 9 नंबर में वर्टिकल में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही 10 में 2 डॉट्स 4 सर्कल लिए हैं, 2 सर्कल ऊपर है और 2 नीचे है। इसको हाफ डिवाइड करने पे और फोल्ड करने पे तो यह एक दूसरे के ऊपर अगर हम फोल्ड करेंगे तो यह यहाँ आ जाएंगे तो हमारा मिरर हाफ हो जाएगा। ऐसे ही पिक्चर 11 देखिए, पिक्चर 12 देखिए, पिक्चर 13। अब पिक्चर 13 14 में फ़िश है तो फिश को टू टाइप से इन्होंने डिवाइड किया, पहले तो हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल। ठीक है, दोनों ही पहले स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी फिर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब स्टैंडिंग लाइन इन्होंने करी है तो ये कैसे फोल्ड करेंगे, तो यह नॉट मिरर हाफ है और ये मिरर हाफ है। 13 वाली जो पिक्चर है वह मिरर हाफ है और 14 वाली नॉट मिरर हाफ है, क्योंकि अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर जो इसके पीछे का जो पोर्शन है हम इसके ऊपर इसको रखेंगे तो यह जो इधर का पोर्शन है हमें दिखेगा। ये बात मैंने आपको उस पिक्चर में बताई थी। ठीक है, ये शो नहीं होगा, छिपेगा नहीं। अगर हमें पीछे का पोर्शन शो नहीं हो रहा तो वो मिरर हाफ है और पीछे का पोर्शन फोल्ड करने पे शो होता है तो नॉट मिरर हाफ है। 15 में देखिए आप, 15 में भी ऐसे ही डिवाइड किया है। ऐसे अलग अलग हमें पिक्चर दी हुई है और डिवाइडेशन के बारे में बताया है कि अगर हम किसी पैटर्न को फोल्ड करते हैं डिवाइड करने पे, ऐसी डॉटेड लाइन से हम उसे फोल्ड करते हैं और अगर वो पैटर्न पूरा छिप जाता है, नहीं दिखता है, पीछे का जो पोर्शन होता है उसका शो नहीं होता है तो वो मिरर हाफ होता है, और अगर पीछे का पोर्शन शो होता है तो वह नॉट मिरर हाफ होता है। अब ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये एक किंग है, किंग की प्रिंसेस है, ये किंग की डॉटर है। ठीक है, अब किंग को मतलब किंग दिन भर सोचता था, उसको यही टेंशन रहती थी कि मेरे जो लॉकर में लॉक है अब मुझे पता कैसे चलेगा कि वह लॉक्ड है और ओपन करूँगा तब कैसे पता चलेगा कि ओपन है। तो उसे यही टेंशन रहती थी। तो उसकी डॉटर ने उसे एक आइडिया दिया कि आप एक कुछ ऐसा पैटर्न बना दीजिए तब वो लॉक करने पे नीचे आ जाए और ओपन करने पे ऊपर चला जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पैटर्न उन्होंने फिर ऐसा पैटर्न बनवाया। तो इस वाले में उन्होंने एक सर्कल छोटा सा बनवा दिया, तो वह लॉक करते हैं तब वह सर्कल नीचे आ जाता है घुमाने पे, और जब वह ओपन करते हैं तो वह ऊपर चला जाता है। तो
राजा को यह बात सुन के अच्छा लगा, तो उन्होंने सारे जो उनके लॉकर थे उनके राज्य में, उनके महल में जितने भी लॉकर थे उनके पैटर्न सब ऐसे कर दिए कि अगर वह टर्न करेंगे तो उससे उन्हें ऐसा पैटर्न बनाया। उनकी डॉटर ने उन्हें आइडिया दिया और ऐसे हैंडल्स बनाए, ऐसे पैटर्न बनाए कि उन्हें शो हो जाए। ठीक है, जो चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी चैप्टर की यह वर्कशीट है। यह आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं इसके सब आपकी नोटबुक में अच्छे से राइट करना। आपको मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमें वह लेटर्स फाइंड करना है जो टर्न करने पर हमें हाफ दिखेंगे। ठीक है, तो हम आंसर में लिखेंगे द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लुक द सेम आफ्टर हाफ और टर्न आर। अगर हम एच को टर्न करेंगे तो वह हाफ दिखेगा, आई को करेंगे तो आई भी हाफ दिखेगा, एन, ओ, एस, एक्स एंड जेड ये सब टर्न करने पे हमें हाफ दिखेंगे। ठीक है, ये सारे लेटर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन अ हाफ अ टर्न। वह इंग्लिश हमें वर्ड्स लेने हैं जो हाफ टर्न होने पर सेम दिखे। तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं जूम, माउ, स्विम्स, सिस, नून। अगर हम इन्हें हाफ टर्न करेंगे तो यह सेम दिखेंगे, यह हमें फाइंड करना है। आंसर लिखेंगे हम द इंग्लिश वर्ड्स माउ, स्विम, सिस एंड नून रिकॉर्ड द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अगर हम इन्हें हाफ अ टर्न करेंगे, अगर हम इन्हें मिरर में देखेंगे तो MOW, तो क्या होगा, पहले हमें W दिखेगा फिर O दिखेगा तो W उल्टा होके दिखेगा। ठीक है, मिरर में हमेशा हमें हमारी इमेज जो बनती है, आप देखना इन वर्ड्स को आप एक पेपर पे लिख के देखना और मिरर के सामने रखना, ये आपको सेम दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि W अगर उल्टा होता है तो M दिखता है और M अगर उल्टा होगा तो W दिखेगा और O तो सेम ही दिखेगा क्योंकि यह एक सर्कल जैसा है। इसलिए स्विम्स में भी आप S की जगह MW हो जाएगा, I एज इट इज़ दिखेगा और W M हो जाएगा और S एज इट इज़ दिखेगा। ठीक है, इसलिए यह वर्ड भी आपको मिरर में सेम दिखेगा। सिस भी सेम दिखेगा एंड नून भी सेम दिखेगा। अगर डिफरेंट दिखेगा तो आपको जूम, क्योंकि M यहाँ W हो जाएगा और सर्कल तो सेम ही रहेंगे, O और Z उल्टा दिखेगा। तो ये वर्ड हमको हाफ टर्न करने पर मिरर में उल्टा दिखेगा, इसलिए हम यह नहीं लिख रहे हैं। इसलिए ये 4 वर्ड हमने हमारे आंसर में लिखे हैं। आप इसको प्रैक्टिकल करके घर पे देखना, एक पेपर पे लिखना इन वर्ड्स को और उनको मिरर में देखना, तो आपको सेम दिखेंगे। हमें हमारी इमेज मिरर में सीधी दिखती है, पर कभी भी आप देखना, गौर करना कि मिरर में जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। ठीक है, यही इस चैप्टर में बताया है कि मिरर में हमारी इमेज उल्टी बनती है। ये सारे जो लेटर्स हैं आप इसका प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको पता करना है, डिफरेंट करना है कि हाँ ये बात सही है कि उल्टी इमेज बनती है, तो आप ये वाला लेटर पेपर पे लिख के देखना, ये वाला वर्ड आप पेपर पे लिख के देखना। और अदर्स इन लेटर्स जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने लेटर्स बताए हैं, उन लेटर्स के अलावा अगर दूसरे लेटर्स आप पेपर पे लिख के देखोगे मिरर में तो आपको अलग उल्टे दिखाई देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, give half a turn to the number from 0 to 9, find which them still looks the same। अब पहले उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बोला था, अब वह बोल रहे हैं कि नंबर्स 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स होते हैं आप उनको हाफ टर्न करिए और कौन कौन से नंबर हैं उन्हें फाइंड करिए। जो हाफ टर्न हो जाते हैं वह नंबर हैं, आंसर में हम लिखेंगे द नंबर्स 0, 1 एंड 8 हाफ द सेम आफ्टर गिविंग हाफ अ टर्न टू देम। ठीक है, ये तीनों ही नंबर हमें हाफ टर्न करने पर मिरर में सेम दिखेंगे। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं ये क्या हुए, हाफ टर्न।
ठीक है, ये मिरर में सेम दिखेंगे। इन नंबर्स को आप लिख के देखना पेपर पे, जैसे मैंने लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में बताया, इनका भी आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और अदर नंबर लिखोगे ना तो वह उल्टा दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर विच लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। अब हमें ऐसे डिजिट लेना या ऐसे डिजिट सोचना है, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के ऐसे नंबर्स लेना है जो हाफ टर्न पर सेम दिखे। तो आंसर में लिखेंगे हम ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। आर एग्जाम्पल, फर्स्ट है 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 11 और 88। हम 11 और 88 को देखेंगे तो यह सेम दिखेगा। ठीक है, 3 डिजिट में भी हम 101, 101 को देखेंगे तो सेम दिखेगा, 111 देखेंगे तो सेम दिखेगा, 181, 808, 818 और 888, इन सारे नंबर्स को हम देखेंगे तो यह हमें सेम दिखेंगे। ऐसे ही थर्ड है 4 डिजिट नंबर 1111, 1881, 8008 और 8118, 8888, इन सारे नंबर को हम अगर मिरर में देखेंगे हाफ टर्न करने पर तो यह हमें सेम दिखेंगे। ठीक है, ये सारे नंबर हमें सेम दिखेंगे। ये प्रैक्टिकल भी आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये जो मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं आप इनको प्रैक्टिकल करके देखना। ठीक है, आप मिरर में इन सबको लिखकर एक पेपर पे नोट करके और मिरर में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें मिरर में यह हाफ टर्न करने पे दिख रहे हैं या नहीं। ओके, और यह आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से नोट करना है, लर्न करना है। थैंक यू।